नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम अलाउद्दीन खिलजी यानी हमारा चैप्टर जो चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी चल रहा था। आज अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय पढ़ेंगे, यानी हेडिंग डालेंगे अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय। अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय। अलाउद्दीन खिलजी के यानी यूपीएससी, पीसीएस है चाहे नेट जीआरएफ है, तीनों के दृष्टिकोण से यानी इतिहास विषय के दृष्टिकोण से अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वपूर्ण सुल्तान था। इसीलिए हमने इसके सभी पक्षों पर बात की थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसके उत्तर भारत के अभियान, उसके बाद में हमने पढ़ा था दक्षिण भारत के अभियान, इसके बाद में इसकी बाजार व्यवस्था पढ़ी थी। बाजार व्यवस्था में हमने देखा था इसका यानी इसने क्या सैन्य सुधार की। बाजार व्यवस्था में बाजार की संरचना को लेकर इसने बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारे नए कार्य किए, वो हमने देखा था। नेक्स्ट, बर्नी के अनुसार इसका राजत्व सिद्धांत भी देखा था। हमने इसकी स्थापत्य पर भी बात की। इसके दरबार में यानी यह विद्वानों एवं कला का बहुत बड़ा संरक्षण करता भी था, इसलिए हमने इसके दरबार में संरक्षण भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 3 लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, तो आप भी ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को कुछ असाध्य बीमारी से मृत्यु बताई जाती है, तो अलग अलग 3 लोगों के मत हैं। अब तीनों में से किसी का एक का मत पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु बर्नी कहता है, यानी बर्नी के अनुसार इसामी के अनुसार और खुसरो के अनुसार, खुसरो और इसामी 3 विद्वानों के अनुसार है। बर्नी कहता है कि इसे जलोदर यानी पेट की बीमारी हो गई, जलोदर हो गया था, यानी पेट संबंधी बीमारी थी इसकी, पेट में पानी भर गया था। जलोदर यानी पानी, पेट में पानी भर गया था, इससे इसकी मृत्यु हुई। खुसरो कहता है कि इसको यकृत रोग हो गया था, यकृत रोग, जबकि इसामी कहता है कि इसे दारुल पीड़ा यानी इतनी भयानक पीड़ा हो गई थी, दारुल पीड़ा, इससे इसकी मृत्यु हुई। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 3 लोगों ने बीमारियों का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन यानी बर्नी कहता है इसकी यानी पेट में पानी भर गया था, इतना पानी भर गया था कि इसकी मृत्यु हो जाती है। खुसरो कहता है कि यकृत रोग हो गया था, जबकि इसामी कहता है कि इसे दारुल पीड़ा हो गई थी, दारुल पीड़ा के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी अंतिम समय पर था, यानी अपनी मृत्यु के नजदीक था, यानी जब आप सब भी समझते होंगे कि अंतिम समय आता है, तब इसके काल में कुछ घटनाएं घटती हैं, वो देख लेते हैं। कभी हालांकि यूपीएससी इस पर कभी प्रश्न नहीं पूछती है, लेकिन फिर भी अपने पढ़ रहे हैं तो सभी को नोट डाउन करते हैं। इसकी पत्नी थी, यानी बहुत सारी पत्नी थी, और इसी पत्नी का एक भाई था। इसकी पत्नी का नाम था, जिसका नाम था मलिका जहां, और मलिका जहां के भाई का नाम था अल्प खां। ये दोनों मिलकर, यानी अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है मलिक जहां और अल्प खां, दोनों भाई बहन मिलकर इसका सबसे विश्वास पात्र सैनिक था, जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, यानी मलिक जहां और अल्प खां दोनों मलिक काफूर के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र का नाम था खिज्र खां, खिज्र खां को उत्तराधिकारी बना दिया, यानी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित किया। खिज्र खां एक भोगविलासी शासक था, यानी इसे राजपाट में नहीं, इसे भोग, शराब पीना, शबाब का शौक था इसे। इसी खिज्र खां ने जैसे ही शासक बना तो 1315 एडी में खिज्र खां ने 1315 एडी में मलिक काफूर को दक्षिण भारत से बुलाया। मलिक काफूर को दक्षिण भारत से बुला लिया भी। और तो
उत्तर भारत बुलाया। मलिक काफूर यहां आता है। मलिक काफूर ने क्या किया कि अल्प खां, मलिक जहां और अल्प खां और वर्तमान शासक जिसका नाम था खिजर खां, इन तीनों के खिलाफ सुल्तान के कान भर दिए। यानी इनके खिलाफ सुल्तान के कान भरे, सुल्तान के कान भरे। अब देखो भी खुसरो खां भोगविलासी शासक था, लेकिन अपने पिता से प्रेम करता था, इसलिए कहते हैं यह खिजर खां, यानी जो खिजर खां है, यह हस्तिनापुर जाता है। हस्तिनापुर गया था। हस्तिनापुर में एक मस्जिद पड़ती है और वह अपने हस्तिनापुर में पिता की सलामती के लिए दुआ करने गया था। यानी मलिक, अब देखो षड्यंत्र किस प्रकार के किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं इनके खिलाफ कान भरे जाते हैं और इतने में खिजर खां क्या करता है, अपने पिता की यानी अलाउद्दीन खिलजी की सलामती के लिए, हस्तिनापुर में मस्जिद पड़ती है, मस्जिद में पिता की सलामती के लिए दुआ करने हेतु हस्तिनापुर जाता है। पीछे से क्या किया, इस मलिक काफूर ने इस अल्प खां की हत्या कर दी और मलिक जहां को कैद कर लिया गया। मलिका जहां को जेल में डाल दिया, यानी कैद कर दिया। यहीं से सुल्तान से संदेश भिजवाया जाता है खिजर खां को, यानी ये हस्तिनापुर गया है और यहीं से एक संदेश पारित करवा दिया गया मलिक काफूर के द्वारा कि आपके सभी राजशाही अधिकार छीन लिए जाते हैं, इसलिए आप अमरोह चले जाएंगे। यानी आपके सभी राजकीय अधिकार जो छीन लिए जाते हैं, आप अमरोह चले जाइए। और तो कुछ दिन बाद में कहते हैं इसी खिजर खां को पकड़कर ग्वालियर के किले में डाल दिया। यानी इसी खिजर खां को पकड़ा और ग्वालियर के किले में डाल दिया गया। ये कहानी है, बस आप नोट डाउन करते रहिए। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख लीजिए बस। कभी प्रश्न तो नहीं पूछा इसमें से। यानी पीछे से अब देखो खिजर खां अमरोह चला गया। अब खिजर खां को कुछ दिन बाद में खिजर खां को ही पकड़कर कैद कर दिया जाता है और कैद कर किस किले में रखा गया था, ग्वालियर के किले में डाल दिया था। उल्लेख ये मिलता है कि इस खिजर खां का छोटा भाई था जिसका नाम था सादी खां। सादी खां को भी कैद कर इसी ग्वालियर के किले में बंद कर दिया था। अब क्या करता है मलिक काफूर, खिजर खां और सादी खां को अंधा करवा देता है। यानी ये स्वयं शासक बनने की यानी अब इसको लालच आ गया कि स्वयं मैं शासक बनूंगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के कोई भी इतना योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए सबसे ज्यादा जो योग्य उत्तराधिकार था वो स्वयं मलिक काफूर था। और मलिक काफूर को ये लालच आ जाता है कि वह सुल्तान बनना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी का एक अन्य पुत्र था, यानी इन दोनों को हत्या किले में डाल दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी का अन्य पुत्र का नाम था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी को क्या करता है मलिक काफूर ने मुबारक शाह खिलजी को दिल्ली में कैद कर लिया। अब इसको कहां कर रखा है, तो ये ग्वालियर में है, इसको कहां कर दिया, दिल्ली में। इतने में उल्लेख मिलता है कि 4 जून, ये डेट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगाओ, 4 जून 1316 ईस्वी को एक की मृत्यु हो जाती है। 1316 को एक की मृत्यु, यानी अब तक उत्तराधिकारी घोषित हो रहे थे, लेकिन इसी बीच में अलाउद्दीन खिलजी की स्वयं की मृत्यु हो गई। अब मैंने आपको बताया था एक देवगिरी अभियान पढ़ाया था। देवगिरी अभियान के दौरान मैंने आपको बताया था कि देवगिरी के शासक ने अपनी पुत्री झाते माली का विवाह किससे किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी से किया था। तो झाते माली का पुत्र था झाते माली, इसका पुत्र था शहाबुद्दीन उमर खिलजी। ये बच्चा ही था शहाबुद्दीन उमर खिलजी। शहाबुद्दीन उमर खिलजी को गद्दी पर बैठा दिया जाता है।
यानी जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो इन सबको तो देखो ग्वालियर के खिजर खां और सादी खां को तो अंधा करवा दिया जाता है, ये तो राज्य शासक बनेंगे नहीं। मुबारक शाह खिलजी एक योग्य पुत्र था, उसको दिल्ली में कैद कर रखा है। जाते माली का पुत्र था शहाबुद्दीन उमर खिलजी, इसको गद्दी पर बिठा दिया जाता है और उल्लेख ये मिलता है कि मलिक काफूर इसका संरक्षण बनता है, संरक्षणकर्ता बनाता है। मलिक काफूर इसका संरक्षणकर्ता बनता है। मलिक काफूर यानी शहाबुद्दीन उमर खिलजी का संरक्षणकर्ता बना। शहाबुद्दीन उमर खिलजी ये कहते हैं 7 ही वर्ष की आयु थी इसकी, 7 वर्ष की आयु में शासक बन गया, 7 वर्ष की आयु। और तो कहते हैं इसको तो मलिक काफूर संरक्षणकर्ता बना, मलिक काफूर इसका संरक्षणकर्ता बना, संरक्षणकर्ता। और तो इसी किन्नर ने कहते हैं जाते माली से शादी भी की थी, जाते माली से मलिक काफूर ने शादी की। शादी यानी अब शासक कौन बन गया, तो 7 वर्ष का बालक बन गया। सीधा सीधा सा यही मतलब है कि शासक कौन है, यानी वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी, तो मलिक काफूर के हाथ में थी। अब क्या करता है कि ये मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तिगत जो अंगरक्षक थे, व्यक्तिगत अंगरक्षक जो 4 योद्धा थे भी, उनको मुबारक शाह खिलजी को मारने भेजता है। मुबारक शाह खिलजी को मारने को भेजा गया। अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तिगत अंगरक्षकों को मुबारक शाह खिलजी को मारने भेजता है, यानी दिल्ली में मारने भेजता है। अब मुबारक शाह खिलजी के कहते हैं कि गले में हार था, मोतियों की माला थी। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी के ये व्यक्तिगत अंगरक्षक यहां पहुंचते हैं तो मुबारक शाह खिलजी इनसे कुछ चापलूसी करता है। और चापलूसी क्या की, तो इसने उल्लेख ये मिलता है कि इसने मोतियों की माला है ना इनके सामने फैला दी, और इनके सामने फैला दी कि ये आप मोती उठाओ, और आपने इनको कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रति वफादारी की कसम याद करवाता है, वफादारी की कसम दिलाई, यानी याद दिलाता है। इनको राजभक्ति याद आती है, जैसे ही कसम याद आती है तो इनको कहते हैं राजभक्ति याद आती है। जैसे ही राजभक्ति आती है तो इन्होंने ही कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जो व्यक्तिगत अंगरक्षक थे, इन जो ये अब तक मलिक काफूर के नियंत्रण में थे, वर्तमान में पुनः मुबारक शाह खिलजी यानी खिलजी वंश के, यानी इन्होंने कसम खाई थी कि हम खिलजियों का सदैव संरक्षण करेंगे, खिलजियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। वही इनकी कसम इनको याद आती है, इसलिए इनका वापस में वही रुतबा यानी वही जोश एवं जुनून होता है। तो उल्लेख ये मिलता है कि इन्हीं अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तिगत अंगरक्षकों ने मलिक काफूर की हत्या कर दी थी। जैसे ही मलिक काफूर की हत्या होती है तो ये शहाबुद्दीन उमर खिलजी है, ये 65 दिन तक यानी 65 डेज दिल्ली का शासक रहा था। 65 दिन तक उमर खिलजी, शहाबुद्दीन उमर खिलजी शासक रहा। मात्र और मात्र कितने दिन शासक बना था, तो 65 दिन तक शासक बना। इसी शहाबुद्दीन खिलजी का अब संरक्षणकर्ता कौन बनता है, संरक्षणकर्ता, तो अब संरक्षणकर्ता बन गया था स्वयं मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी मौका देखते ही 65वें दिन कहते हैं इसकी हत्या करता है और स्वयं शासक बनता है। हत्या की और स्वयं शासक बन गया था। तो अब नेक्स्ट जो हम जिस सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे उस सुल्तान का नाम है मुबारक शाह खिलजी। तो यह था इसका यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो अंतिम समय था, इसके ऊपर जो कहानी थी वो ये पूरी कहानी थी। वीडियो एक नहीं 2 बार देखें ताकि कहानी पूरी समझ में आए, अच्छे से नोट्स बनाए भी। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर करके जरूर बताना। आज रक्षाबंधन है तो आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।